सीतानाथ समारंभां रामानंद आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य परंतां वंदे गुरु परंपरां। जय श्री सीताराम। गोविंद स्वामी का जन्म आंतरी गांव में हुआ 15 से 62 में। भगवान इनके साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। एक बार ठाकुर जी को गिल्ली मार दिए। पुजारी ने उनको देख लिए। पुजारी ने इन्हें धक्का मार करके बाहर निकाल दिए। अब गोविंद स्वामी जी गुस्सा है करके रास्ता रोक करके बैठ गए। बोले अब आवेगो तो यार मैं देखूंगा। अनेक प्रकार की गाली देवे लग गए। अनेक प्रकार की गाली दिए और कहे कि बिना मेरे पोते चुकाए यहाँ आकर के बैठ गए हो है, और जब आवेगो जब ही आए परेशान करूंगो। श्रीनाथ जी के प्रति ऐसी इनकी भक्ति साख्य भावो। विट्ठल नाथ जी ने ठाकुर जी के काजें, श्रीनाथ जी के काजें, भोग प्रसाद आदि धरी तो जो आरोग्य रहना है, तो विट्ठल नाथ जी ने कही जय जय, आज आप भोग क्यों ना आरोग्य रहे, प्रसादी क्यों ना लगा रहे, आप क्यों ना पा रहे। उन्होंने कहा प्रसादी में मेरो मन ना है, मोए कितनो कुछ भी दो पर मेरे भक्त मोते रूठ गए। पुजारी जी ने उन्हें धक्का मार करके मंदिर से निकाल दिया है। अब रूठ के नैया रास्ता रोक के बैठ गए है और अनेक प्रकार की मोए गारी दे रहो है। कह रहे हो कि जब तक मेरा पूत ना चुकाएगो तब तक मैं यह परेशानी करूंगो, और कबू तो आवेगो। तब विट्ठल स्वामी जी ने कही, गोसाई जी ने, जय जय, एक तो गुल्ली अशुद्ध होए और नाली में गिरती रहे, और दूसरी बात मंदिर के आंगन में बहुत जगह है, यहीं खेल लिया करो ना, और गोविंद स्वामी को छोड़ो। उन्होंने कहा उनके बिना मेरो मन ना लगेगो, इनके बिना मेरो मन ना लगेगो। उन्होंने कह दी बात, आप उनको मनाए के लाओ तो मैं प्रसादी पाऊं। गोसाई जी गए, लकटी लेकर के, छड़ी लेकर के जब गए तो गोविंद स्वामी जी भागे। उन्हें कही ने ठाकुर जी ने आज गोसाई जी से शिकायत कर दी है, विट्ठल स्वामी जी से शिकायत कर दी है, आज ये वो मारवे को डंडी लेके आ रहे हैं। डर के मार भाग गए। तब विट्ठल स्वामी जी ने कही, अरे गोविंद, मैं भैया ठाकुर जी ने भेजा हूं, रुको। अरे एक बात कहूं मैं, सही सही तुम लौटो तो सही, अनेक प्रकार से विश्वास दिलायो। तब गोविंद स्वामी जी लौट के आए। बानकी ठाकुर जी प्रसाद ना आरोग्य रहे, आप चले प्रसाद पाए। ठाकुर जी ने कहिए कि गले लग करके मिलना चाहूं और साथ में भोजन पाना चाहूं। तब गोविंद स्वामी जी ने मन में विचार किया कि जब माफ करूंगो, अगर माने सिर ऊपर रखो
श्रीनाथ जी ने सिर ऊपर रखो तो मैं माफ ना करूंगो, और जहां मोह देख कर नीवा ने सिर नीचे कर लियो तो माफ कर दूंगो। गोविंद स्वामी जी विट्ठलनाथ जी के साथ में आए और ठाकुर जी ने भक्त की लाज रखी और नीचे नजर कर ली। गोविंद स्वामी ने माफ कर दिए और साथ साथ में प्रसाद पायो और गले लग कर के मिले। देखो भगवान ने 11 वर्ष तक जसोदा मैया नंद बाबा के गोकुल में 11 वर्ष तक लीलाएं की। भगवान को मन नहीं भरो, मन नहीं भरो तो उनकी इच्छा वही कल काल में या कलयुग में लीला करनी चाहिए, मेरो मन ना भरो। तब भगवान अपने भक्तों के साथ में यहाँ आकर के या कलयुग में लीला करी। गोविंद स्वामी जी, कुंभनदास जी, छीत्र स्वामी जी, ऐसे उनके अनेक भक्त हैं, उनके साथ में यहाँ आकर के उन्होंने लीला की। एक बार कोई ब्राह्मण के यहाँ एक ऋषि आए हुए, अकाल पड़ चुको। ऋषि ने आकर के ब्राह्मण से कही कि भैया मैं प्रसादी पाना चाहूं। ब्राह्मण ने कही बाबा आप जलपान करो, बैठो, आसन लगाओ, मैं आपके प्रसाद की व्यवस्था करूं। ब्राह्मण के यहाँ कुछ है ना हो। उसी समय पर एक सेठ ने कुछ निर्माण कार्य आरंभ कियो। उसने कही कि 1 घंटा काम करेगा तो 1 छटाक आटा दिया जाएगा, और 2 घंटा करेगा 2 छटाक दिया जाएगा। ब्राह्मण ने 11 घंटा काम करो सेठ जी के यहाँ जा करके। जब ब्राह्मण आटो लेके 11 छटाक आटे लेकर के घर पे आयो, सब महात्मा जी को दे दियो। महात्मा जी ने सब पा लियो, सब पायो। महात्मा जी प्रसन्न हुए ब्राह्मण पे, कहे ब्राह्मण कुछ मांग ले भैया। मानी महाराज कछु ना चाहिए, आप बस कृपा करते रहिए और यहाँ आते जाते रहिए, दर्शन देते रहिएगा। ब्राह्मण ने कुछ नहीं मांगो। महात्मा जी ने कही नहीं कुछ मांग ले भैया मोते तू। तब महात्मा जी ने बार बार ये बात करी। तब ब्राह्मण ने उनसे कही प्रभु आप देनो ही चाहें तो ठाकुर जी ये दे दो, ठाकुर जी दे दो। महात्मा जी ठगे से रह गए, मन में सोचे कि मैं तो सोच रहा हूं ब्राह्मण कुछ धन दौलत आदि कुछ मांगेगो, कुछ सुख संप्रदाय मांगेगो, इन्हें तो मेरे ठाकुर जी ही मांग लिए, अब तो देनो ही पड़ेगो। महात्मा जी ने कही जाओ भैया 11 साल तक ठाकुर जी तेरे यहाँ नित्य लीला करेंगे। तेने 11 छटाक और 11 घंटा काम किया है और 11 छटाक अन्न मोकुला के दियो है। 11 साल तक ठाकुर जी तेरे यहाँ लीला करेंगे। महात्मा जी ने कह दी। कालांतर में वो ही नंद और जसोदा हुए। एक बार की बात है, ठाकुर जी गोविंद स्वामी जी सोच कर के आए और ठाकुर जी के साथ में खेल रहे। शुद्धि कीनाई ठाकुर जी के साथ में खेल रहे। ठाकुर जी में मदार के फल कबू ठाकुर जी मार दें और कबू ठाकुर जी में गोविंद स्वामी जी मार दें, गोविंद जी मार दें कबू वो मार दें।
मैया बुला दे रहेगी। मैया ने कही गोविंद स्वामी की ने कि गोविंद बहुत टाइम हैगी, अभी तक आयो ना, रास्ता देख रही। जब नहीं आए तो मैया गुस्सा में आकर के वहीं पहुंची। चौरे गोविंद, बहुत टाइम को आया हो तू, अभी घर पे ना पहुंचो, चल। मैया ने हाथ पकड़ लिया और ठाकुर जी गोविंद स्वामी के पीछे ही खड़े है गए, पीछे खड़े है गए। और जबकि सोच से शुद्धि नहीं की, दिशा मैदान है के शुद्धि नहीं की, ऐसी आपकी लीला है। भगवान अपने भक्त के साथ में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोविंद मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए। पुजारी रसोई और प्रसाद लगावे करे, थार में कुछ लेके आ रहो, रसोईया कुछ लेके आ रहो। गोविंद स्वामी ने कही, भैया पहले मोला दे दे। रसोई गुस्सा में आकर के और बान थार फेंक दियो और फेंक करके विट्ठल नाथ जी के पास पहुंचो। अब तुम्हारी रसोई, तुम्हारे ठाकुर की रसोई हम पे ना होए, कहो और पे करवा लो, या कि गोविंद की अनीति हम पे सहन ना होए। रसोई ने जाकर के कह दी। विट्ठल स्वामी जी ने गोविंद को बुला करके, चौरे अब तू ये उदम करवे लग गो है कि पहले ठाकुर जी तो पहले प्रसाद मांगे। तब गोविंद स्वामी ने कही कि आप इन बात को ना जाने, आप या रहस्य को ना जाने, ये तो पा करके पहले चले जाते हैं खेलवे और मैं रह जाऊं, मैं पावत रह जाऊं। जब मैं इन्हें ढूंढने पर है मोई वन वन में जा करके। विट्ठल स्वामी जी को हृदय भर आयो प्रेम ते, का तुम धन्य हो जो ठाकुर जी तुम्हारे साथ में ऐसी लीलाएं करें। एक भक्त ग्वारिया बरसाने में क्या हुआ, ग्वारिया के संबंध वाले कोई आए, आकर के ग्वारिया के संबंध वाले आए। ग्वारिया पे फटे टूटे कपड़ाए वाने ठाकुर जी की पोशाक पहन ली, अपने कपड़ा ठाकुर जी को पहरा दिए और सगाई है गई। तब काऊ को मालूम पड़ी, जाकर के मंदिर के पुजारी ने नंदगाम के क्यों कही। तब उनने वो बुलवायो। तब उनने कही, भैया ठाकुर जी का कोई सगाई मारी जाती, मेरी तो सगाई मारी जाती, या के मारे मैंने ठाकुर जी के वस्त्र पहन लिए। ये साख की भाव है, सखा को भाव है, इसलिए वो लीला किए है। देखो, जब भगवान से आप स्नेह लगाओ, प्रेम करो, ठाकुर जी को दूध पिलाओ, भोजन कराओ, स्नान कराओ, भाव प्रकट करो, सेवक सेवे भाविन और भवन तरह औरगार और भजई राम पद पंकज, ए सिद्धांत विचार। सेवक का भाव दृढ़ता का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रेम करो ठाकुर जी से। प्रेम के कारण ठाकुर जी रीझ करके तुम्हारे साथ में भी वही लीला करेंगे जो पहले कर चुके हैं, वही लीला तुम्हारे साथ में करेंगे। एक बार क्या हुआ, यतिपुरा के एक भंगी के लड़का को घोड़ा बना करके और श्रीनाथ जी बैठ करके खेल ले। गोविंद स्वामी होते मां, उन्होंने आकर के जब खेल लिए, खेलने के बाद में घंटा बजाओ तो ठाकुर जी जाकर के मंदिर में विराज हुए गुजारे। गोविंद स्वामी ने कही, शुद्धि तो कर ले हो, आप भंगी के छोरा पर बैठ के आए। उन्होंने कही, भैया जाड़े को दिन आए, मैं तो स्नान ना करूं, वो तो ठंड लगे, मैं स्नान ना करूं, जाड़े के दिन आए। तब गोविंद स्वामी ने कही, चलो स्नान मत करो, जलपान तो कर लियो, जल ऊपर तो मार्जन तो कर लियो ना, पवित्री तो कर लियो भाई। उन्होंने कही, ठीक है तू कह रहे हो तो चल। गोविंद कुंड पे ले गए
और ले जा करके ठाकुर जी में धक्का मार दियो। गोविंद स्वामी ने धक्का मार दियो। अब भीज के सब कपड़न सहित और भीजे कपड़न ते वहीं पहुंच गए मंदिर में ही। अब मंदिर में पहुंच गए। विट्ठल स्वामी जी ने देखी कि जय जय ये कपड़ा कैसे भीज रहे हैं। उन्होंने कही गोविंद ने मुंह में धक्का मार दिया गोविंद कुंड में। तब उनको बुलाया गो, चौरे ठाकुर जी तो ऐसे करें। उन्होंने कहा कि ये भंगी के छोरा पे घोड़ा बनाए के खेल के बैठ के आए, इनने शुद्धि ना करी या कि मारे मैंने इनको कही स्नान कर ले, स्नान नहीं किए तब ये जलपान करवे की कही तो ले जाकर के मैंने धक्का ही मार दिया। उनको हृदय भरी आया, हृदय भरी आया। प्रेम है, साक्ष्य प्रेम है, भक्त का कपट रहित प्रेम है। भगवान ऐसी लीला करते अपने भक्तन के साथ में। आप भी कपट रहित प्रेम करो ठाकुर जी ते। शाम को दूध को भोग लगाओ, मिश्री को भोग लगाओ, दिन में रोटी को भोग लगाओ, अच्छी सब्जी बनाओ, अच्छी प्रसादी बनाओ, मीठा भोग लगाओ। ऐसा आप करो, ठाकुर जी रीझ जाएंगे। जय श्री राम।